हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस 1 2 3 पे। अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं और आप बीए पार्ट 2 में हैं और आपका सब्सिडरी सोशोलॉजी है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं सोशोलॉजी सब्सिडरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगी। 1 से लेके 40 क्वेश्चन का आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगी। ऐसे ही पार्ट वाइज करके मैं आप लोगों को रिवीजन करवाती रहूंगी। जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस 1 2 3 से। बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशोलॉजी सब्सिडरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 बीए पार्ट 2 का है, सेट 1। पहला नंबर का क्वेश्चन, यह कथन किसका है? सामाजिक समस्या वो स्थिति है जिसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या आकांक्षित सामाजिक मापदंडों से विचलन मानती है। इसका आंसर होगा बी, फुलर एवं मेयर्स का यह कथन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, यह कथन किसका है? सामाजिक समस्या उन दशाओं की पूर्णता है जिन्हें नैतिक आधार पर समाज में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुचित रूप में परिभाषित किया गया। इसका आंसर होगा ए डब्ल्यू ग्रीन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक समस्या का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा व्यवहारिक समाजशास्त्र से। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, आतंकवाद की समस्या निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? इसका आंसर होगा डी, विघटनकारी समस्या के अंतर्गत आती है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से क्या सामाजिक समस्या नहीं है? इसका आंसर होगा विलंब विवाह सामाजिक समस्या नहीं है। छठा नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक समस्या किस व्यवहार का सूचक है? इसका आंसर होगा विचलित व्यवहार का सूचक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किस समस्या का संबंध आर्थिक साधनों के अभाव से है? इसका आंसर होगा बेरोजगारी समस्या का संबंध आर्थिक साधनों के अभाव से है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक समस्या की अवधारणाएं निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों से संबंधित है। पहला नंबर, जिसमें समाज के अधिकांश लोग बुरा मानते हो, जिससे समाज को खतरा हो, जिससे दूर किए जाने की संभावना, उपयुक्त तीनों। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति में किस भावना का होना जरूरी है? इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों। 10वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से गलत का चुनाव करें। सामाजिक समस्या मानव व्यवहार से संबंधित है। सामाजिक समस्या को लोग खतरे के रूप में देखते हैं। सामाजिक समस्या का सापेक्षित अवधारणा नहीं है। सामाजिक समस्या सामाजिक मूल्यों द्वारा प्रभाषित होता है। इसका आंसर होगा सही, सामाजिक समस्या एक सापेक्षित अवधारणा नहीं है। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, दहेज वो संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय अपने साथ लाती है या उसे दिया जाता है। यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा सी, ब्रिटानिका शब्दकोश का ये कथन है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, दहेज प्रथा किसका शर्त माना गया है? इसका आंसर होगा विवाह का शर्त दहेज प्रथा माना गया है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, दहेज के कारण नहीं है। इसका आंसर होगा आर्थिक तंगी दहेज का कारण नहीं है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, दहेज के परिणाम कहे जा सकते हैं अपनापन, स्त्री बाल हत्या, प्रेम, इनमें से कोई। इसका आंसर होगा बी, स्त्री बाल हत्या। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कौन कथन सही है? इसका आंसर होगा ए, दहेज एक अभिशाप है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, दहेज उन्मूलन के लिए सही विकल्प को चुने। शिक्षा, कानून, समाज, उपयुक्त तीनों। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों। 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में दहेज निरोधक अधिनियम कब पास हुआ? इसका आंसर होगा 1961 में दहेज निरोधन अधिनियम पास हुआ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, दहेज को प्रोत्साहित करने वाली दशा कौन है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है? दहेज का ना लेना, विवाह न करना, दहेज न देना। इसका आंसर होगा दहेज का ना लेना। 20 नंबर का क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम 1954 भारत में कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा बी, 1985 ईस्वी में। 1954 भारत में
दहेज निरोधक अधिनियम लागू हुआ। 21 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा किसी को नुकसान या चोट पहुंचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझकर किया गया आघात हिंसा है, चाहे वास्तविक में चोट ना पहुंचाई गई हो। इसका आंसर होगा ए, स्टाल्स ने कहा है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा का रूप नहीं है पानी को पीटना, पत्नी से रोमांस करना, यौन दुष्य व्यवहार, भावनात्मक दुष्य व्यवहार। इसका आंसर होगा बी, पत्नी से रोमांस करना। 23 नंबर का क्वेश्चन है, स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होना किसका परिणाम है। इसका आंसर होगा सी, भ्रूण हत्या का। भ्रूण हत्या का परिणाम है स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था। इसका आंसर होगा 2001। 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा का संबंध है पारिवारिक तनाव से, पारिवारिक विघटन से, सामाजिक तनाव से, सामाजिक विघटन से। इसका आंसर है पारिवारिक तनाव से। इसका आंसर होगा ए, पारिवारिक तनाव से। 26 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा का कारण नहीं है पुरुष प्रधान समाज, हिंदू धर्म, अशिक्षित, ग्रामीण समाज। इसका आंसर होगा ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष नई दिल्ली में 4 विशेष महिला न्यायालय की स्थापना की गई। इसका आंसर होगा बी, 1994। 1994 में नई दिल्ली में 4 विशेष महिला न्यायालय की स्थापना की गई। 28 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के कारण है। इसका आंसर होगा डी, पितृत्व सत्तात्मक व्यवस्था। 29 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अभिशाप, इसे दूर करना अनिवार्य है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा क्या है। इसका आंसर होगा घटना, दशा, समस्या, उपयुक्त तीनों है। 31 नंबर का क्वेश्चन, इनमें में से कौन वृद्धजनों की समस्या। इसका आंसर होगा ये तीनों, उपेक्षा की समस्या, अकेलेपन की समस्या, मानसिक सुरक्षा की समस्या, ये तीनों। 32 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन वृद्धजनों की समस्या के कारण नहीं है। अपनापन, व्यक्तिवादित्व, भौतिकता, एकाकी परिवार। इनमें इसका आंसर होगा अपनापन। अपनापन वृद्धजनों की समस्या नहीं है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सर्वप्रथम बुजुर्गों की समस्याओं के निदान के प्रति एक घोषणा पत्र तैयार किया। इसका आंसर होगा बी, 1948। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम बुजुर्गों की समस्या के निदान के प्रति एक घोषणा पत्र तैयार किया। 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इसका आंसर होगा सी, 1999। 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 35 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा कितने वर्ष के बाद के वृद्धों को रेलवे किराए में 1/4% की छूट दी गई है। इसका आंसर होगा 60 वर्ष के बाद भारतीय रेलवे द्वारा वृद्धों को रेलवे किराए में 1/4% की छूट दी गई है। 36 नंबर का क्वेश्चन, निर्धनता की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। यह कथन किनका है। इसका आंसर होगा डी, योगेश अटल का यह कथन है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, किसने निर्धनता का प्रधान कारण खदान की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि माना है। इसका आंसर होगा डी, माल्थस ने खदान की तुलना में जनसंख्या वृद्धि माना है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, किसने पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया है। इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया। 39 का क्वेश्चन है, एकाधिकार के निर्धनता का कारण है।
किसने कहा है? इसका आंसर होगा बी, हेनरी जॉर्ज। हेनरी जॉर्ज ने कहा है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, गलत कथन का चुनाव करें। निर्धनता एक भयंकर सामाजिक समस्या है। निर्धनता व्यक्ति के जीवन को विघटित कर देता है। निर्धनता समाज के लिए खतरा। निर्धनता अपराध को बढ़ावा देता है। इसका आंसर होगा सी, निर्धनता समाज के लिए खतरा नहीं है। इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अगले पार्ट में मैं 41 से लेके 80 तक का वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँगी, और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइज़।